अभिरंजन वर्मा, उनको भी मैं बड़ा वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जोशीले ये कविता लिखी है और इतनी जोशीली उनकी कविता है। शहीद दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, जहां नरकटियागंज बेतिया से एक खास खबर। शहीद दिवस के अवसर पर नगर के हाई स्कूल चौक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत एसएसबी कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी, नगर सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने वहां मौजूद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगा दी। खासकर लव कुश संवाद को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी खास रही। वहीं इस पूरे कार्यक्रम पर कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी ने अपना बयान सामने दिया। आप उनका बयान पहले सुने। हम जो भी वाणी है आसपास की, अभी एक 10-12 दिन पहले ही 65 पानी बगाह ने के शहीद थे, उनके क्षेत्र के उनके नाम से टूर्नामेंट कराया था। और नेक्स्ट मंथ जो है मंत्रालय के जो आदेशानुसार है, हमारी वाणी भी एक शहीद विवेक कुमार के नाम से एक फुटबॉल टूर्नामेंट सीमा क्षेत्र में कराने जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो मृत्यु तो आनी है, जैसे जन्म होता है तो मृत्यु आती है, लेकिन जो देश में शहीद होते हैं वो अमर हो जाते हैं। और ये जब से धरती बनी है, जब से मनुष्य पैदा हुआ है, मनुष्य आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जो देश में शहीद हो जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम हमारे जो शहीद जो भगत सिंह जी और काफ़ी हमारे पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, जिन्होंने सब देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, उसके साथ ही देश आज़ाद होने के बाद भी जो भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके लिए भी भारत सरकार के द्वारा उनको, ताकि उनको वो भी आपके दिमाग में रहे और एक प्रेरणा के स्रोत बने रहें। क्योंकि जो अभी स्कूल के काफ़ी बच्चे हैं और बच्चों के दिमाग में एक देशभक्ति की जज्बा पैदा हो, उनके नाम पे ये जो कार्यक्रम चले जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, ये भी उसी क्रम में है कि जो है शहीद मिटता नहीं है, बाकी सब कुछ मिट जाता है। जैसे देश अमर है, वैसे शहीद अमर रहेंगे। और पुनः एक बार मैं जो भी शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है और देश आज़ाद होने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि 1948 में तुरंत आज़ाद होने के बाद ही हमारा देश में जो है कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान में अटैक किया गया था। और मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता थे कुमाऊं रेजिमेंट के, उन्होंने शहादत दी थी। और कश्मीर को जो पाकिस्तान के नापाक इरादे थे कि उसको हड़पने का, उसको उन्होंने विफल किया था। और उसके जैसे ही हज़ारों शहीदों ने हमारी अपनी कुर्बाना दी है, उनको एक बार पुनः मैं नमन करता हूँ। और आप लोगों से चाहूँगा कि आप भी जो उनकी जो शहादत है उसको आप भूलने न दें। और उनके जो द्वारा जो शहादत देश की जो आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, उन सेक्रीफाइस उनके जो पद चिन्ह हैं, उनके पद चिन्हों का मतलब जो हमारे देश को, जो हमारा आदर्श देश बनना है, उस देश की उसकी तरफ में आप अग्रणी रहें। और स्कूल के बच्चे हैं, आप ये देशभक्ति की भावना जो है, जैसे कि कार्यक्रम के द्वारा भी कराई जा रही है। और अभी एक बड़ा मुझे स्कूल डीएवी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो अभी एक कवि कहूँगा उनको मैं, कि उन्होंने जो अभिरंजन वर्मा, उनको भी मैं बड़ा वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा जोशीले कविता लिखी है। और इतनी जोशीली उनकी कविता है, उनकी दमदार जोशीली उनकी आवाज़ भी है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरह के अपनी जो हुनर है उसको बढ़ाते रहेंगे। और जो देशभक्ति वाली कविता, क्योंकि कवि अलग अलग होते हैं, कुछ वीर रस के कवि होते हैं और भी कई तरह की हैं। साहित्य में रचना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वीर रस का क्योंकि आपको बता दें, नरकटियागंज से रिपोर्ट थी। इस तरह के आयोजन न केवल शहीदों के प्रति बल्कि हमारी कृतज्ञता को दर्शाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते हैं। बेतिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट।